Good morning, students. So we were doing measure of dispersion, and our next topic is frequency distribution series and quartile deviation (QD). तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज को हमने ऐसे लिख लेना है 0, 20, 20, 40, 40, 60 एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है उसको, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया है उसको एफ ऐसे लिख लेना है हमें, ठीक है। फिर उसका सी एफ निकालना है। सी एफ फर्स्ट तो 4 ही रहता है, फिर उसमें ये चीज़ ऐड होती है 14, 15 ऐड होगा 29, 20 ऐड होगा 49, 11 ऐड होगा 60। ओके, तो फॉर्मूला था हमारे पास क्वार्टाइल निकालने का, जो वो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 वाला। लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारे पास थोड़ी ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला भी हमारा थोड़ा सा चेंज होता है। हम नॉर्मली जो है Q1 निकालते हैं ताकि हमें जो है क्वार्टाइल पता लग जाए, फर्स्ट क्वार्टर कौन सा है। तो इसका फॉर्मूला वही सेम रहेगा, साइज ऑफ n/4 आइटम। तो n/4, n हमारे पास जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है उसे हम n बोलते हैं। 4 और 10 14, 14 और 5 19, 29, ये टोटल 60 आता है हमारे पास। n यहाँ से पता लग जाता है, जो आपको दिया हुआ ना सी एफ, यहाँ से पता लग जाता है कि n भी यही होगा। तो साइज ऑफ 60/4 आइटम, तो साइज ऑफ 15th आइटम हमें देखना है। 15th आइटम जो है वो कहाँ पे लाई करेगी। 15th आइटम को हमने जो देखना है कि इस ग्रुप में लाई कर रही है 40 to 60 वाले में। ओके, 40 to 60 वाले में लाई कर रही है, जिसका जो सी एफ है वो है 29। तो इस तरह से हमें चेक करना है। 15th आइटम 40 to 50 में लाई कर रही है, सी एफ जो है 29 है, ठीक है। 15 जो है 29 से हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो 15 14 में तो आएगा नहीं, 29 वाले में आएगा। तो ये पर्सन आ जाएंगे और ये आपका जो है इस जो है सीरीज में ये इस ग्रुप में जो है लाई कर रही है। तो इसका फॉर्मूला है Q1 निकालने का L1। L1 होती है लोअर लिमिट, ठीक है। L1 प्लस n/4 वही सेम, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाय आई। आई जो होता है आपका वो डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का, इन दोनों का जो गैप जैसे 20 है हर में, तो वो क्लास इंटरवल होता है आई। L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट जो बिल्कुल लो होगी वो। ओके, एन होता है सम टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी जो 60 था इस क्वेश्चन के अंदर। सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता ही है, जो भी Q1 से आएगा बाद में वो जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी माना जाता है आपका सी एफ। एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी होती है क्वार्टाइल क्लास की, जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर निकाली थी वो आपकी ये 15, ये आपका जो है एफ होता है क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी, नॉट सी एफ। सी एफ नहीं है ये, क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी है। सी एफ जो है ये 29 जो है ना, इससे बिल्कुल पीछे वाला लेना है, प्रीसीडिंग लेना है, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारे पास L1 लोअर लिमिट हमें देखनी है, ठीक है। अब ये क्लास इंटरवल हमारा 40-60 आया था, तो लोअर इसमें ये है, अपर ये है, तो लोअर हम 40 ले लेंगे। फिर वही n/4, ठीक है, एज पर द फॉर्मूला माइनस सी एफ 29 था, उससे बिल्कुल पिछले वाला लेना है, प्रीसीडिंग लेना है, डिवाइडेड बाय एफ। एफ आपका ये सी एफ के सामने वाला एफ, मल्टीप्लाई बाय इंटरवल। इंटरवल जो है इनमें क्लास इंटरवल में गैप जो है 20 का है, 20 गैप ले लिया। तो इस तरह से हमारे पास जो है Q1 आ जाएगा। ऐसे ही Q3 निकालना है। Q3 के लिए वही पुराना फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाई बाय n/4 आइटम। तो ये 45 आइटम है। 45 आइटम जो है ना यहाँ पे लाई करती है, 29 में तो ले नहीं सकते, अपर लेना होता है हमें, तो 45 इसमें आएगा। ये तो आपका हो गया बेटा सी एफ, ये सामने जो है एफ हो गया, और ये आपका क्लास इंटरवल आ गया। लोअर लिमिट 60 हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। एफ इसमें 20 हो जाएगा और सी एफ 29 करेंगे। इससे ऊपर वाला लेते हैं हम जब माइनस करना होता है एज पर द फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, वही आ गया देखो, L1 60 था, ठीक है, एफ 20 है, और सी एफ जो है वो 29, यानी कि पिछला प्रीसीडिंग लेना होता है। तो इस तरह से आ गया। फिर फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अगर हमें इसका कॉफिशिएंट निकालना हो तो फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, ये कॉफिशिएंट ऑफ QD निकाल लिया हमने। तो इस तरह से 0.30 आ गया। तो ऐसे हमें जो है सॉल्व करना है। आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करना। फिर आपके पास आता है मीन डेविएशन। सबसे पहले मीन देख लो कि होता क्या है, डेविएशन क्या होता है। मीन डेविएशन बेसिकली जो है ना अर्थमेटिक एवरेज होती है। जितने भी हमारे पास डेविएशन आते हैं ना, चाहे हम मीन से निकालें, मोड से निकालें, चाहे हम मीडियन से निकालें, उस सीरीज में जितने भी अर्थमेटिक एवरेज आती है उनकी वैल्यू को जो है मीन डेविएशन बोला जाता है। हमने प्लस और माइनस साइन को इसमें जो है इग्नोर करना होता है डेविएशन के। तो आज हम इसके फॉर्मूलाज कर लेते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ये सभी हम करेंगे। सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करते हैं। इफ डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन, तो फॉर्मूला होगा समेशन x माइनस एम डिवाइडेड बाय n। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं समेशन डी एम
डिवाइडेड बाय एन। ये जो बार लगे हुए हैं ये प्लस माइनस साइन को प्लस कर देते हैं, इसीलिए उसमें बोला था डेफिनेशन में कि इग्नोरिंग द साइंस इफ डेविएशन आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द सीरीज। अगर अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द सीरीज से ले तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, इसको हम डेविएशन एक्स बार डिवाइडेड बाय एन भी बोल देते हैं। ये फॉर्मूला आपको जो है याद रखने हैं। अगर इसका हमें कॉफिशिएंट निकालना हो तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो एम डी एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। मीन डेविएशन है, अर्थमेटिक मीन है, एक्स बार का मतलब अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है ना। ये जो है जितने भी एक्स बार हैं ये अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है, अर्थमेटिक एवरेज की बात हो रही है। अगर इसका कॉफिशिएंट ऑफ एम डी फ्रॉम मीडियन निकालना हो तो एम डी एम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय एम, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन हमने लेना है, अपॉन में मीडियन आएगा। जब मीन से निकालना है अपॉन में मीन आएगा, मीडियन से निकालना है अपॉन में मीडियन आएगा, अगर मोड से निकालना है अपॉन में मोड आएगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड, तो इस तरह से हमें जो है करना है। ये जस्ट एक फॉर्मूलाज है, तो हम जो है फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप फिलहाल जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।